यह एक नई, लंबी और प्रेरणादायक कहानी है 14 अप्रैल बाबा साहेब जयंती के लिए, जिसे आप लगभग 40-50 मिनट में आराम से सुना सकते हैं। अंधेरे से उजाले तक एक महान यात्रा। 14 अप्रैल का दिन था। पूरे भारत में उत्साह और गर्व का माहौल था। यह दिन था महान विचारक, समाज सुधारक और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर की जयंती का। एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का आरव अपने दादाजी के पास बैठा था। स्कूल में उसे 14 अप्रैल पर भाषण देना था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। आरव ने पूछा, दादाजी, सब लोग बाबा साहेब को इतना महान क्यों कहते हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारी सोच बदल देगी। संघर्ष की शुरुआत। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था भीमराव। वह बहुत ही होशियार और जिज्ञासु था, लेकिन समाज में उस समय ऊंच नीच का भेदभाव बहुत ज्यादा था। छोटे भीमराव को स्कूल में अलग बैठाया जाता था। उन्हें पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। एक दिन बहुत प्यास लगी, लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं था। वह चुपचाप बैठा रहा। आंखें नम थीं, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। हिम्मत और शिक्षा का रास्ता। दादाजी ने कहा, आरव, यही वह पल था जब उन्होंने ठान लिया, शिक्षा ही मेरा सबसे बड़ा हथियार होगी। भीमराव दिन रात पढ़ाई करते रहे। कई मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पढ़ाई की। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में जाकर उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। वापसी और बदलाव की शुरुआत। जब वे भारत लौटे तो उन्होंने समाज को बदलने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काम किया। संविधान का निर्माण। जब भारत आजाद हुआ तो देश को एक मजबूत कानून की जरूरत थी। तब डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर को संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। एक प्रेरणादायक घटना। दादाजी ने आगे बताया, एक बार किसी ने उनसे कहा, आप इतनी मुश्किलों के बाद भी कैसे आगे बढ़े? उन्होंने जवाब दिया, मैं इसलिए